अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आज आप लोगों का मैं नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आपके 6 चैप्टर्स हो चुके हैं और बेसिक केमिस्ट्री जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी वो ज़ाहिर रिकॉर्ड नहीं कर सका था, तो वो आपकी वैसे सरफरान के लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑनलाइन। तो आप लोगों के एक तरह से वो चैप्टर मिला के 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो किताब के हवाले से बात करूं तो किताब में टोटल 8 ही चैप्टर हैं, तो उसमें से हमने यहाँ पर 6 चैप्टर्स पढ़ लिए और आज आपका 7वां चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है क्या? मेन टॉपिक तो आज का इस लेक्चर का आपका ये जो लिखा है बोर्ड पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये होगा, लेकिन चैप्टर का नाम पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। चैप्टर 1 में जब आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हो सकता है वहां पर इसका जिक्र हुआ हो और आपने वहां पर इसको याद किया हो। नहीं किया तो एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड कर दें विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन इसमें पढ़ते क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल एनर्जी को आपस में इनके दरमियान जो इंटर रिलेशन है वो यहाँ पर सारी स्टडी हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी स्टडीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि आपके जो सेल होते हैं जो आप अपने घर में रिमोट के अंदर डालते हैं, तो उस रिमोट के अंदर जो सेल होता है वो जो सेल है बेसिकली उसके अंदर जाहिर एलिमेंट्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं? आपके पास ज्यादातर लिथियम सेल होते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड या आपका जो दूसरे और मेटल्स हैं सोडियम बेस्ड या आपके पोटेशियम बेस्ड, इस तरह के ये सारे मेटल्स हैं, जिंक बेस्ड और भी बहुत सारे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जाहिर है इनके अंदर अपनी कोई ना कोई केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी का मतलब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके पास ये सारा काम कैसे हो रहा है, जाहिर है वही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है आपने कि कैसे आपके एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वहां पर तो कोई आपको नजर नहीं आ रहा, केमिकल आपके सेल हैं, एक सिंपल सा सेल नजर आ रहा है, क्या आपकी बैटरी है वो सिंपल सी बैटरी नजर आ रही है। उस बैटरी को आप अपने जो भी गैजेट है उसमें डालते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। अब वहां पर ये सारा काम हो क्या रहा है? बेसिकली वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन को ही, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जितने भी इस तरह के सेल हैं वो सारे के सारे सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी किताब के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पूरे चैप्टर का और टॉपिक का। इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें समझ आ गया, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपकी किताब ने भी जिक्र किया है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा डिटेल में आके समझते हैं। जब भी मेरे पास ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट। रिडक्शन के अंदर आपके पास ऑक्सीजन का लॉस होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा इधर कर देना चाहिए था, लेकिन चलें बहरहाल आपने समझना है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन रिएक्शन में होता है। हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के गेन को या एक्सेप्टेंस को हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहले कार्बन नहीं था, कार्बन तो खैर था, पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था। तो अब मेरे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो जब भी इस तरह का रिएक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किताब ने शायद यही वाले दिए हैं तो किताब वाले ही करवा रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ये एक सब्सटेंस है जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसमें से अगर मुझे हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है तो लेट सपोज ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, हालांकि ऑक्सीजन इधर दिया था तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा। यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो आपके पास यहाँ जो रिएक्शन होगा उसके अंदर नाइट्रोजन गैस अलग और आपके पास जो वाटर है वो बनेगा। तो मेरे पास पहले जो हाइड्रोजन था उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद था, उसको आपने निकाल दिया, नाइट्रोजन अलग कर दिया और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक और टाइप है। अब ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि अब ये सारे मैं एग्जांपल आपकी किताब की दे रहा हूँ ताकि आपके लिए याद करना आसान हो, वरना इसके अलावा बहुत सारे हजारों रिएक्शंस आप बना सकते हैं। एक आध हम किताब के अलावा भी देख लेंगे बाद में अगर टाइम हुआ। तो आपकी किताब ने एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि मेरे पास ऑक्टेन है C8H18, इसमें आप अपने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब यहाँ पर दोनों एक साथ भी काम हो रहे हैं। एक साथ काम का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन को निकाल दें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो जाहिर है कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, साथ ही साथ इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही आपने क्या कहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस इक्वेशन में जो डेफिनेशन आपने दो पढ़ी दोनों एक्सेप्टेबल है। जो मैंने तीसरी डेफिनेशन आपको बताई कि तीन तरीके से हम इसको बताते हैं, तीन तरीके से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को, तो उसमें अब एक और एग्जांपल यहाँ पर आपकी जैसे किताब नहीं दी हुई है, मैं किताब के अलावा दे देता हूँ। मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर कोई नॉर्मल एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन इजाफी होते हैं। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इस तरीके से आपकी इक्वेशन आएगी। अगर एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो लॉस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जिस वक्त कुछ भी नहीं था इसके पास चार्ज, तो इसका मतलब उस वक्त उसके ऊपर चार्ज यानी वैलेंसी जीरो थी, न्यूट्रल था ये। जिस भी एटम के ऊपर वैलेंसी जीरो होती है उसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। ये सब आपने बेसिक केमिस्ट्री में भी और चैप्टर 1 में भी सीखा हुआ है और उसके आगे भी सीखते रहे। तो जब ये न्यूट्रल था, अब ये आयनिक फॉर्म में आ गया, आयन बना रहा है, तो आपके पास इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तब जाके आयन फॉर्मेशन हुई। और जब भी कोई एटम, मॉलिक्यूल या इवन आयन की, आपने आयन बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा था, फेरस और फेरिक, पहले आपके पास वैलेंसी +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन देने की ख्वाहिश भी दे दिया उसने, किसी को भी तीसरा अपना इलेक्ट्रॉन। वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कौन से रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन और जरूरत पड़ते हैं। तो वहां पर आपके पास जो आपका आयरन था वो आयन था, ठीक है, +2 फेरस, तो उसके बाद उसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, फेरिक बन गया। तो एटम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल भी हो सकता है इसकी जगह, आयन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से ये जो एल्युमिनियम है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए। किताब के ऊपर अगर बात करें तो किताब ने कहा हुआ है कि आपके पास कॉपर है, कॉपर ले लें, आयरन ले लें, कुछ भी ले लें, यहाँ पर आपको कॉपर ही गिवन है। तो कॉपर ने अपने +2 इलेक्ट्रॉन दिए, प्लस का मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे ऐसे। तो ये जो आपके पास इस तरीके से कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये रिएक्शन अगर मैं कहूँ कौन सी टाइप का है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए वापस सेकंड रिएक्शन की टाइप पे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की तीनों चीजें जो अभी सिखाई उसका अपोजिट कर लें रिडक्शन में। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीजन रिमूव हो, तो इन्हीं को उल्टा कर लें तो ये रिडक्शन बन जाएंगे।
कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मैं इस तरीके से रिमूव करवा दूं ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन। तो इन्हीं एग्जांपल्स को उल्टा करके भी आप देख सकते हैं। मैं और दूसरी एग्जांपल्स किताब ने भी जो दी है नहीं वो आपकी दिखा रहा हूँ, लेकिन इनका अगर आप उल्टा कर दें रिएक्शन, तो ये सारे रिएक्शन आपके रिडक्शन रिएक्शन बन जाएंगे। तो अब आपके लेट सपोज अगर मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड CuO, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करवा दें कार्बन को, तो आपको कॉपर अलग मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बल्कि मिल जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी क्या कर रही है? कार्बन ने बेसिकली क्या किया? ऑक्सीजन अपने पास रख लिया, और इधर आपके कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपने कहाँ पढ़ा है? रिडक्शन में। सिमिलरली सेकंड आपके पास है रिमूवल ऑफ, जिस तरह वहां पर हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर अगर आए तो आपके यहाँ पर इथीन गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम जब करवाते हैं उसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा तो यहाँ पर आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर हो रहा है। वो बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन अपने अपनी जगह पर आके CH3 यानी कि अब इसको हम कहेंगे इथेन। तो इसमें अगर आप गौर करें, जो भी कंडीशन आपकी गिवन है वो यहाँ पर आपने याद करनी है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मदद से होता है। यहाँ जो आपकी इक्वेशन में लिखा हुआ है निकल, और ये निकल एज अ कैटलिस्ट है, और जो आपके पास टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। अब कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो आपके पास कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो रिएक्शन को या तो स्पीड अप या स्लो कर देते हैं, या तो फास्ट कर देंगे रिएक्शन को या स्लो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेसिंग करनी है, भाग रहे हैं, दौड़ में आपने हिस्सा लिया है, आप थक गए हैं, तो क्या करेंगे? आपको पीछे जो भागता हुआ आपका दोस्त आ रहा है, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि आपको चोट नहीं लगेगी और वो पीछे से आपको धक्का दे दे, तो क्या होगा? आपको इजाफी एक पुश मिला, एक इजाफी स्पीड मिल गई। चलें दोस्त को हटा देते हैं, आप भाग रहे हैं, पीछे मैं आपके कुत्ते छोड़ दूं, अब एनर्जी अंदर जो छुपी हुई होगी खुद ही बाहर आ जाएगी, इस डर से कहीं पीछे भागने वाले कुत्ते आपको काट ना ले। तो वो जो आपके जानवर पीछे मैंने छोड़ दिए, उन्होंने भी ऐसा कैटलिस्ट काम लिया। अब कुत्ता फर्स्ट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो रेस जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी वजह से आप अगर सबसे आगे निकल गए तो वो उस जानवर ने आपकी स्पीड बढ़ा दी। कैटलिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, लेकिन उसका वो रिएक्शन रेट कम ज्यादा कर देते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक का ऐसा नहीं है, बीच में आगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इधर आ जाओ वापस। यहाँ पर क्या किया आपने? हाइड्रोजन ऐड किया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और लास्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन के अगर हिसाब से बात करें, यहाँ पर एक और है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, इसको मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बाद में समझाऊंगा। अगर मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, इसको आप अल्मीनियम के साथ रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पर आपको अल्मीनियम ऑक्साइड और साथ ही साथ आपको आयरन मिल रहा है, और जाहिर है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट भी मिलेगी। यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो आयरन था इधर ऑक्सीजन के साथ था, ऑक्सीजन आपने निकाल दिया, तो ये आयरन अकेला हो गया। तो जब आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एक और चीज यहाँ पर, इस वक्त आयरन की वैलेंसी क्या होगी? आपने पढ़ा था कि अगर आयरन की वैलेंसी +2 होगी, बल्कि +3 होगी, और ऑक्सीजन की क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो पावर क्रॉस में लिख दें, आपके पास आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि आपके इस आयरन की वैलेंसी +3 है। इधर आयरन की वैलेंसी क्या होगी? कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या होगी? 0 होगी। इधर आयरन आपके पास एटॉमिक फॉर्म में, और जब भी कोई आपके पास सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में होता है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, एटॉमिक फॉर्म का मतलब ही है
और उसके ऊपर कोई पावर यानी कि चार्ज नहीं है, वैलेंसी नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर जो चार्ज है या वैलेंसी वो जीरो है। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है जीरो का मतलब क्या है कि इस वक्त इसकी वैलेंसी +3 थी, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए थे। रिएक्शन के बाद इसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। तो वापस मिलने का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। पहले इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इस ऑक्सीजन ने कब्जा किया हुआ था। अब वो जब कब्जा छुटवा दिया तो आपको वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए। वो जब इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मिलने का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो आप अपनी इक्वेशन में ऐसे भी देखते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जिंक ले लें Zn+, आप यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये ज्यादातर रिएक्शन आपके जो बच्चों के गुब्बारे होते हैं हवा में उड़ने वाले, उसके अंदर पहले से सिलेंडर के अंदर ये रिएक्शन करवाया जाता है ताकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो, और वो हाइड्रोजन गैस फिर गुब्बारों में भर के बच्चों को बेची जाती है। तो जो बच्चों के वालिदैन होते हैं वो फिर जो भी बेच रहा है उसको पैसे देते हैं, वो एक नया बिजनेस खड़ा कर लेता है उससे गुब्बारे बेचने का। तो यहाँ पर आपके पास इस वक्त जिंक के ऊपर चार्ज जीरो है, और इधर इधर यहाँ पर अगर गौर करें तो Zn+2 होगा, क्योंकि क्लोरीन -1 होता है, तभी जाके आपको जिंक क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पर इस वक्त जिंक क्लोराइड की फॉर्म में Zn के ऊपर, जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो +2 का है। +2 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो पावर होगी वो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आई होगी। चार्ज तभी हुआ ना +2 जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो शुरू में इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, बाद में इसने इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दिए। किसको दिए? क्लोरीन को दिए। तो जब इसके पास शुरू में जीरो थी वैलेंसी और बाद में +2 हुई, यानी कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इस वक्त इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इस वक्त इसने इलेक्ट्रॉन दो अपने क्लोरीन को दे दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन में। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको करवाया है ये आपके पास 6 इसका ऑक्सीडेशन वाले का आपके पास रिएक्शन आ गया। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। मैंने आपको अलग से भी सिखाया है, वो अलग से इधर भी मैं सिखा देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में अक्सर ये वाला काम होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो बहरहाल रिडक्शन के अंदर अगर किताब के ऊपर जाएं तो किताब ने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि मेरे पास सल्फर है, इसके ऊपर वैलेंसी -2 है, और अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं इससे ले लूं, बल्कि यहाँ पर सल्फर -2 यहाँ नहीं लिखा, माइनस बाद में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चले दे दूं। पहले आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, चार्ज जीरो है। जीरो का मतलब अभी न्यूट्रल है एटॉमिक स्टेट में। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सल्फर के अगर आपको याद हो, बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 की जगह। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें तो इसके ऊपर वैलेंसी -2 आ जाती है। -2 रिप्रेजेंट कर रही है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ये जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एंड में आयन बन जाएगा। इस वक्त इसके पास स्टेट, वैलेंस स्टेट जीरो था, वैलेंसी जीरो थी, बाद में -2 हुई। इसका मतलब ये कि मेरे पास जब जीरो था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ। उधर -2 का मतलब मैंने एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? रिडक्शन में। तो आपके पास ये 3 चीजें याद रखनी है। आपके कभी भी कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए कि मुझे बताएं कि रिएक्शन जो हो रहा है इक्वेशन में वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आप उसको फौरन देख के बता देंगे अगर ये तीनों चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। चौथी चीज भी होती है। चौथी चीज क्या है? किताब ने उसका मेंशन किया हुआ है कि अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम, यहाँ पर जगह खत्म हो गई, मैं इधर ही समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं वैलेंसी। तो इधर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ, इधर वैलेंसी लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब क्या? जीरो के बाद +1 हो गया, +2 हो गया। अगर नंबर सिस्टम याद हो तो जीरो आपके पास बीच में वैल्यू है, 1 2 3 4, इस तरह वैल्यू बढ़ती रहती है।
और -1 -2 -3 इस तरह वैल्यू कम होती रहती है। मैथ में आप लोग ये पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे बल्कि। तो आपकी जीरो से अगर बड़ी वैल्यू है, जीरो तो मिड पॉइंट है हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल जब होगा तो जीरो होगा। तो ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब +1 +2 +3 इस तरह बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में जीरो था इधर, बाद में +2 हो गया। जीरो बड़ा नंबर है या +2 बड़ा नंबर है? +2 बड़ा नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इधर आ जाए, जीरो बड़ा नंबर है या -2 बड़ा नंबर है? जीरो बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जब भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो भी आप देख के बता सकते हैं कि मेरे पास ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो ये चार चीजें हैं, जिसमें से ये तीन चीजें तो आपको रट लेनी है, चौथी बेशक याद करें ना करें, वो इलेक्ट्रॉन को देखते हुए आप खुद ही बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, यहाँ पर बेहतर है ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, किताब में भी नंबर ही लिखवाया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को हम वैलेंसी ही कहते हैं। तो अब तक जो आपने वैलेंसी पढ़ा था, उसका दूसरा साइनोनिम है कि आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अब एग्जाम में आप लिख के ऑक्सीडेशन नंबर ही आएंगे, वैलेंसी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना देखना है, बिफोर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा था या आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। अगर आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, जीरो से बड़ी वैल्यू है, इट मीन्स कि आपका रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर छोटा है, इट मीन्स आपका रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये बेसिक्स थे आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। पहले यहाँ तक अगर किसी भी कंफ्यूजन तो बताएं, फिर मैं आपकी किताब पे आ रहा हूँ। चले बेटा, आप आ जाएं अपने नोट्स या किताब जिस पे भी। डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी, डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर सामने लिखी हुई है। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रद्दोबदल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आगे पीछे होती रहती है, ट्रांसफर। इलेक्ट्रोलाइट का वहां पर इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिस तरह आपके किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, या मोटरसाइकिल जो भी व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, ए से बी पॉइंट पे, तो आप किसी ना किसी गाड़ी का या इस तरह मूवमेंट के लिए कोई ना कोई जरिया इस्तेमाल करेंगे। तो जो गाड़ी है वो आपके पास एज अ मीडियम जिस तरह काम करती है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ लेके जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इसको इस पॉइंट पे अगर आना है, तो यहाँ से वहां जाने के लिए बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट मीडियम होना चाहिए, तो इसमें से गुजरता हुआ वो चले जाएगा। तो जो आपकी बैटरीज वगैरह होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर कभी आपने पुराने जमाने के अंदर, पुराना ज्यादा जमाना नहीं हुआ, अभी भी गाड़ियों के अंदर या इस तरीके से जो बड़ी बैटरी होती है उसके अंदर पानी डाला जाता है। तो यूपीएस हो गया, जनरेटर हो गया या गाड़ी हो गई, इसकी जो बैटरीज होती हैं, लेड बैटरीज, उनके अंदर आप पानी डालते हैं। वो पानी क्या है? वो इलेक्ट्रोलाइट है। पानी खत्म हो जाएगा तो बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, और बिल्कुल अगर खत्म हो गया है तो आपकी बैटरी खराब क्या चलेगी ही नहीं। तो एक हद तक वो आपका काम करेगी, जब आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे उसके बाद बैटरी बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट हम वहां पर पूरा रखते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। और आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वही सेल्स हैं जो आपके रिमोट वगैरह में डले हुए। तो ये सारे आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लिख के दोनों आनी है क्योंकि किताब में दोनों बताई हुई है। एग्जाम में अगर ये आती है डेफिनेशन, दोनों लिख के आएंगे। तो दूसरी डेफिनेशन में वैसे ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर आप अपने कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को पढ़ते हैं। तो यही आपकी डेफिनेशन है। इसके अंदर आपके पास जो मेन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस।
तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये दो टाइप के रिएक्शन है। अब यहाँ पर ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें एट अ टाइम दोनों रिएक्शन हो रहे हो, तो उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अगर वहां पर होते हैं, उनको हम अगर अकेला भी है तब भी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो दूसरा उसका अपोजिट हो रहा है। कैसे, अब उस पर आ जाए। यहाँ पे मैंने कहा कि ये वाला फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर इधर मैं इस सब्सटेंस की बात करूं तो इसने यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिवली बात करूं तो इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होता है? रिडक्शन में। तो है एक ही इक्वेशन, लेकिन अगर हम बात करेंगे इस ऑक्टेन के लिहाज से, तो उस ऑक्टेन के लिहाज से यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के लिहाज से, ऑक्सीडेशन तो खैर हो गया, ऑक्सीजन के लिहाज से तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिहाज से सारे रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर आपको दोनों रिएक्शंस नजर आ रहे हैं, एक ही इक्वेशन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नजर आ रहे हैं। तो आपके जितने भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है उसके अंदर यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन उठा लें, आप ये वाली उठा लें, इधर आयरन के लिहाज से आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। लेकिन वहीं पे एल्युमिनियम के लिहाज से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो एक ही इक्वेशन है उसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, तो जब इसी इक्वेशन में दोनों रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स आपके पास दोनों वर्ड कंबाइन करके ही है। बहरहाल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छी खासी दे दी है। आपके हर जगह पे आपकी घड़ियों के अंदर, आपके जो कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टीवी हैं, टीवी के अंदर भी खैर सेल होता है, कंप्यूटर्स के अंदर भी सेल होते हैं। तो हर जगह पर आपके कहीं ना कहीं आपके सेल या एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं, जहां पर ये रिएक्शंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। आपकी घड़ी 24 घंटे चलती है, उसका सेल काफी अरसा चलता है, लेकिन एक वक्त आता है वीक हो जाता है। तो जो सेल है वो क्या कर रहा है? वो तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सेल उसके अंदर अगर कंपोनेंट देखें तो उसके अंदर यही सारे सब्सटेंसेस होंगे। तो आपके आजकल ज्यादातर लिथियम बेस्ड सेल होते हैं, तो उसमें लिथियम मेटल होगा, उसके अंदर आपका कार्बन भी होगा, ग्रेफाइट में होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, वो भी और डिफरेंट आपके मटेरियल, सारे के सारे ये एलिमेंट्स ही होंगे। तो आपके डेली लाइफ में क्योंकि ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते रहते हैं और इन सबके अंदर बैटरीज या सेल आपके डलते हैं, गाड़ियों के अंदर बड़ी बैटरीज होती हैं, रिमोट आपके टीवी या एसी का, उसमें छोटे सेल डलते हैं। इन सब के अंदर आपके जो केमिकल रिएक्शन है वो होता है, और इस तरीके से आपके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शामिल होगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या आपके जो प्लेटिंग ऑफ मेटल होता है, अगर कभी आपने सोना देखा हो तो उसमें दो नंबरी इस तरह से भी होती है कि उस पर गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं। गोल्ड प्लेटिंग करते हैं तो आप पहचान नहीं सकते ये ओरिजिनल गोल्ड है या आपका ये गोल्ड प्लेटेड है। तो गोल्ड प्लेटेड का मतलब क्या है? एक आयरन या एक सिल्वर या एक कोई भी दूसरा मेटल उठाया जो गोल्ड नहीं था, उस पे गोल्ड की लेयर एक लगा दी। जैसा आप अपने ग्रिल्स के ऊपर पेंट करते हैं, तो आपकी ग्रिल अगर लोहे की है तो उस पर आपने कलर कर दिया, अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर लें, लेकिन लोहे का कलर, लेट सपोज आपने पेंट किया व्हाइट कलर या ब्लू कलर कोई भी, तो आपके एक्चुअल लोहे का कलर ना तो व्हाइट होता है ना ब्लू होता है। तो पेंट जो आपने किया है वो इजाफी एक लेयर उस पर ऐड की है। तो सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यही काम करता है, मेटल के ऊपर दूसरा मेटल इजाफी आप लेयर उसकी डाल देते हैं। ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आ जाए एक्चुअल आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ा दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में कन्वर्जन हो रहा है, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
सारा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं अब आपके नोट्स और किताब को दिखा रहा हूँ। तो आपके दो टाइप्स हैं, जिसमें से आपके पास यहाँ पर दोनों एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ हो रहे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पास जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वहां पर रिडक्शन होगी, सेम वही अल्फाज जो अभी मैंने आपको पढ़ा है। तो बहरहाल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास तीन चीजें यहाँ पर जिस तरह मैंने बताई उसको यहाँ पर डेफिनेशन में आपने ब्रेक किया हुआ है, ट्रांसफर किया हुआ है। तो बहरहाल आपके ऑक्सीडेशन पे पहले बात करूं, पहली डेफिनेशन यहाँ पर दो हिस्सों में ब्रेक किया है, मैंने आपको तीन हिस्सों में बताया है। तो पहली डेफिनेशन में शुरू के दो पार्ट्स आ जाएंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो उन्हें आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखी हुई है, बस मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में आप याद कर लेंगे। एग्जाम्पल वही सारी जो आपकी किताब में थी वो देके मैंने यहाँ समझा दिया। दूसरी डेफिनेशन, ऐसे रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, ये तीनों मैंने जुमले पहले भी बोले थे, दोबारा कह रहा हूँ। आपके पास ये जो फिफ्थ रिएक्शन लिखा है या यहाँ पर ये जो लिखा है इसको मैंने नंबर नहीं दिया, सेवंथ कहते हैं। तो आपके पास ये फिफ्थ और ये सेवंथ रिएक्शन अगर देखें तो इसके अंदर आपके यहाँ पर एटम्स हैं। इन एटम्स की जगह लाजमी नहीं एटम ही, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर जो एग्जांपल मैं आपको देके समझा रहा था आयरन की, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में था। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी होंगे, अगर उनके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इफ दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसके अलावा दूसरा इसके साथ ही लिखा हुआ है, एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। जब आप लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो जाहिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज अगर हो रहा है तो आपका ये दूसरी डेफिनेशन है, उसके मुताबिक ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन सिमिलरली इसका अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। तो अब आपके एग्जांपल तो वही सारी जो मैं पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने ये दे दी है। अब आपके रिडक्शन पे आ जाए, डेफिनेशन क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उसको आप कहेंगे कि ये आपके रिडक्शन रिएक्शन है। एग्जांपल वही सारी जो आपको मैंने यहाँ लिखवाई वो इधर भी लिखी हुई है। और इसकी डेफिनेशन दूसरी पे आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्ट किया तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से छोटा हो गया, -2 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को आप कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दे दिए वैसे, वरना आपकी किताब में बनी हुई है और नोट्स के अंदर एक और एग्जाम्पल NaCl की गिवन है, तो अपने नोट्स में देख लें। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, उसमें आपके पास NaCl ब्रेक कैसे हुआ? सोडियम आपके पास वैलेंसी +1 रखता है और क्लोरीन -1 रखता है। तो शुरू में जब एटॉमिक स्टेट में थे वैलेंसी 0 थी, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। तो फॉर सोडियम आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो गेन इन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, 0 से +1 हो गया। 0 से +1 का मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? ऑक्सीडेशन। और उसका जो बराबर में क्लोरीन है उसके लिहाज से, क्लोरीन की पहले 0 वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। और गेन करने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, 0 था पहले अब -1 हो गया, डिक्रीज हो गया नंबर, 0 से छोटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन होगा रिडक्शन रिएक्शन। ये आपकी यहाँ डायग्राम बनी हुई है। तो बहरहाल ये आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने बता दिए। अब ऐसे रिएक्शन नेक्स्ट पे आ जाएं, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की चेंज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा सब्सटेंस की चेंज का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट एक जगह पर बढ़ रही है, एक जगह चेंज कम हो रही है, जैसे यहाँ पर हर इक्वेशन में, हर रिएक्शन। तो जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है एक से ज्यादा दफा, कहीं पे किसी के साथ इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, किसी के लिए डिक्रीज हो रहा है, तो आप उस सूरत में कहेंगे कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या रेडॉक्स की तरह ही बोलने तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन किताब के लिहाज से वर्डिंग होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन।
तो ये आपके पास जब ऐसे सिचुएशन आए, मैंने यहाँ पर जिंक के साथ बता दिया, तो वो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है। तो जिंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। यहाँ पर आप, मैंने इसको समझाया नहीं, इसको भी अगर किसी ने समझना है तो समझ लें। जिंक क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, इस वक्त न्यूट्रल 0 था, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू जिंक ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास अगर इस HCl की बात करूं, HCl में इधर इस वक्त हाइड्रोजन +1 वैलेंसी रखता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाता है। तो +1 वैलेंसी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और 0 का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो एक के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, दूसरे के हिसाब से रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन में जब ये इस तरह की सिचुएशन हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने जो डिटेल आपको पूरा पढ़ाया है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स में डायग्राम के मुताबिक बना के दिया हुआ है। तो वही सारी चीजें हैं जो भी मैंने आपको समझाई यहाँ पर लिखी हुई। तो क्योंकि ये सारा काम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे और पढ़ाने की जरूरत है। एंड में आपको यहाँ पर एक टेबल बना के कंसाइज करके बता दिया, जो कि इटसेल्फ आपका डिफरेंस भी है। तो आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दरमियान 4 डिफरेंसेस किताब ने खुद दिए हैं। यहाँ पर भी मैंने 4 शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर दिए, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। पांचवा, आप एग्जाम्पल खुद अपनी तरफ से डिफरेंस ऐड कर दें, कि एग्जाम में अगर आता है तो आप 4 के बजाय 5 लिख के आ जाए। बाकी पूरे जो आपके और स्टूडेंट होंगे आपके क्लास के बकिया, वो 4 लिख के आ रहे होंगे डिफरेंसेस, आप 5 लिख के आएंगे। तो अगर एक आध गलत भी हो गया तो आपके पास एक हाई एंड होता है, हाई एज होता है। तो बहरहाल ये आपका एक टॉपिक, इंतहाई अहम टॉपिक था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। अब इसके साथ ही छोटा सा और टॉपिक है, वो मैं अभी इसके बाद आपको करवाऊंगा। तो उसके लिए बोर्ड वर्क यही रहेगा, मिटाऊंगा नहीं, लेकिन आपने अपना काम प्रॉपर करना है। जिस तरह काम मैं करवा रहा हूँ, इधर तो आप बेतरतीब हो गए, लेकिन आपने साथ साथ तरतीब में उतारना है। तो बहरहाल इसके बाद हम आ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे। इसी के साथ छोटा सा टॉपिक है। यहाँ तक इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन?